कल्कि अवतार। कल्कि का मतलब होता है कले की। कले मतलब कलयुग का जो राजा है, कली पुरुष बोलते हैं लोग, कली राक्षस बोलते हैं। और की मतलब संस्कृत में बोला जाता है कीलन। कीलन एक शब्द होता है जिसमें अंग्रेजी का शब्द आया है किल। तो मतलब कले का कीलन जो करता है उसको बोलते हैं कल्कि। तो अब जो कली है उसे कली क्यों बोलते हैं? वो कलयुग का राजा है, मतलब वो कलयुग को चला रहा है, प्रेजेंट में वो वर्ल्ड को रूल कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरण पर है। सच्चाई क्या है? 4,32,000 वाला जो आंकड़ा है, तो ग्रंथों के अंदर ये 4,32,000 का आंकड़ा किसी भी संस्कृत श्लोक के अंदर नहीं है। अच्छा। महाभारत के अंदर जो नंबर दे रखा है वो 12,000 वर्षों का दे रखा है। करेंट सिचुएशन को अगर हम देखेंगे, जगह जगह पे युद्ध हो रहे हैं, लगातार जो घटनाएं होती जा रही हैं, जिसमें थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा, दुनिया को देखेगा दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसे समझ में आ जाएगा लाखों सालों का कोई चल ही नहीं सकती। मतलब आप वही इंडिकेट कर रहे हो कि ये अंतिम चरण पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाणक्य तिवारी जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। जय शिव नारायण। जय शिव नारायण। कैसे हैं आप? सबसे बढ़िया एकदम। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से हमारी चर्चा चल रही थी, आज हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा टॉपिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेटर रहेगा, है ना? बिल्कुल। तो जैसे कि कल्कि अवतार, सबसे बड़ा मैं कहूँगा रहस्य कलयुग का, इस समय का। कल्कि अवतार कौन है? सबसे पहले तो ये जानने से। तो सबसे पहले किसी भी विषय के बारे में जब हमें सही तरीके से हम तब पता कर सकते हैं जब हम उसके शब्द पर ध्यान दें। तो जब कल्कि अवतार, अब इसमें दो शब्द हैं, एक कल्कि और एक अवतार, तो दोनों शब्द के अर्थ हम समझ लेते हैं, तो उससे हमें समझ में आएगा कल्कि अवतार कौन है। ठीक है, तो पहले कल्कि का अर्थ समझ लेते हैं। कल्कि का मतलब होता है कले की। कले मतलब कलयुग का जो राजा है उसको बोलते हैं कले। कले पुरुष बोलते हैं लोग, कले राक्षस बोलते हैं। तो कले और की मतलब संस्कृत में बोला जाता है कीलन। कीलन एक शब्द होता है जिसमें अंग्रेजी का शब्द आया है किल। तो मतलब कले का कीलन जो करता है उसको बोलते हैं कल्कि। तो कल्कि शब्द का मतलब होता है कले का कीलन करने वाला, यानी कि कले का विनाश करने वाला, उसको बोलते हैं कल्कि, है ना? तो ये तो हो गया कल्कि का अर्थ। आप समझ लेते हैं अवतार किसे बोलते हैं। तो अवतार भी संस्कृत का शब्द है। तो अवतरण एक प्रक्रिया होती है। अवतरण, अवतरण का मतलब ये होता है कि जब कोई ऊपर से नीचे उतरता है तो उसे बोलते हैं अवतरण। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे उतरने का मतलब क्या हुआ अवतार के केस में? तो अवतार के केस में ये जो मतलब होता है वो ये होता है कि जैसे उच्च जो लोक होता है, उच्च लोक होते हैं हमारे, जैसे वैदिक के अंदर स्वर्ग लोक हैं और उच्च लोक हैं। तो वहां से कोई जब नीचे आता है जैसे पृथ्वी लोक पे, और यहाँ पर मतलब जो भी अपना कार्य करते हैं उसके बाद वापस से कार्य करने के बाद वापस से चले जाते हैं, तो ऊपर से जब नीचे आते हैं अपने उच्च लोक से, और हायर लोक से भी आ सकते हैं, मतलब किसी भी हायर लोक से, ऊपर वाले किसी भी लोक से जब नीचे आते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अवतरण। ठीक है, तो जब कल्कि अवतार अब नीचे आए, किस लिए आए? कल्कि यानी कि कली का कीलन करने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं ऊपर वाले लोक से नीचे अवतार, और अगर वो जब वो कली का कीलन करते हैं तो उनको बोला जाता है कल्कि अवतार। अब इसमें हमें जो समझना चाहिए वो ये है कि कल्कि किसी का नाम नहीं है और कली भी किसी का नाम नहीं है, ये दोनों पोस्ट हैं। अच्छा। ये पद हैं। जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री किसी का नाम तो होता नहीं है, वो पोस्ट का नाम है, पद का नाम है, और उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम अलग होता है। तो ऐसे ही जो भगवान कल्कि हैं उनके पोस्ट का नाम है कल्कि, और जो ऐसे ही जो कली राक्षस है, जो कली है, उसकी पोस्ट का नाम है कली। उस बीइंग का नाम अलग है कुछ। जैसे प्रधानमंत्री कोई भी अलग अलग समय पर अलग अलग लोग नामों के होते रहते हैं, सेम ये हिसाब है।
तो कली एक पोस्ट है, कल्कि भी एक पोस्ट है। तो मैंने आपको कल्कि अवतार का शब्द से उसका अर्थ समझा दिया। तो जैसे कि अभी आपने बताया कली के अवतार के बारे में, आपने बहुत सुंदर तरीके से भी समझाया। तो अभी आपने जिक्र किया कली का, है ना? कली पुरुष जो है, जिसका हम सुनते भी हैं कली पुरुष, कि उसका वध करने के लिए भगवान कल की अवतरित होंगे। हाँ। तो कली पुरुष के ऊपर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि कली पुरुष कौन है, कहाँ है, क्या ऐसे बोलते हैं कि कलयुग है तो हर हाँ। व्यक्ति के अंदर उसका इम्पैक्ट है, ऐसा बोला जाता है। तो वो वास्तविक में एक फिजिकल फॉर्म में है या किस फॉर्म में है, मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल। तो अब जो कली है, यानी कि अभी प्रेजेंट में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। ठीक है, उसे कली क्यों बोलते हैं? वो कलयुग का राजा है, मतलब वो कलयुग को चला रहा है। कलयुग मतलब प्रेजेंट में कलयुग चल रहा है, प्रेजेंट में वो वर्ल्ड को रूल कर रहा है, इसलिए जो उसे बोला जाता है कलयुग का राजा, यानी कि कली, उसकी पोस्ट को। तो असल में बात ऐसी है कि जो कली पुरुष है, उसने अपना षड्यंत्र जो है वो हजारों सालों से इसकी प्लानिंग कर रहा है, और हर फील्ड के अंदर उसने मतलब हर फील्ड को अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया है, और हर फील्ड में हर फील्ड से वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है हर तरीके से। चाहे तो वो मीडिया है, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो भी पूरा ऊपर से, चाहे तो वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो मॉनिटरी सिस्टम है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, एक भी कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है एक मतलब ह्यूमन बीइंग का जिसमें उसका इम्पैक्ट ना हो। हर जगह उसने अपने व्यक्तियों को अपना सिस्टम सेटअप कर रखा है। मैं एक एक सिस्टम के ऊपर आपको बता सकता हूँ डिटेल के अंदर, है ना? और उसका मेन चीज रहती है क्या? माइंड प्रोग्रामिंग, उसका जो मेन हथियार है कि वो लोगों को माइंड प्रोग्राम करता है। कैसे इम्पैक्ट करता है? जैसे माइंड प्रोग्राम करता है सर्टेन, मतलब अपने हिसाब से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, न्यूज़ के अंदर किस तरीके की चीज़ों को प्रचार करवाना है, ताकि वो अपने हिसाब से माइंड प्रोग्राम कर सके लोगों के अंदर। तो उसका जो मेन हथियार है, जो मेन वेपन है उसका, वो है माइंड प्रोग्रामिंग। अब वो माइंड प्रोग्रामिंग मीडिया के माध्यम से आ सकती है, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आ सकती है, और फिर उसने अपने लोगों को भी इम्प्लांट कर रखा है, उनके थ्रू भी वो जो है करवाता है माइंड प्रोग्रामिंग, अपने नैरेटिव को फैलवाता है। अब मतलब डिटेल में मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, तो जैसे कि अभी हमने बात करी कली पुरुष की, कल की भगवान की, तो कलयुग पे थोड़ा सा आते हैं। हाँ। कलयुग का जो ये अभी चल रहा है समय, तो कई लोग कहते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरण पर है। हाँ। सच्चाई क्या है? अब इसमें ऐसा है कि 4,32,000 वाला जो आंकड़ा है, अगर हम एक्चुअलिटी में जितने भी जैसे ग्रंथों में देखेंगे, तो ग्रंथों के अंदर ये 4,32,000 का आंकड़ा किसी भी संस्कृत श्लोक के अंदर नहीं है। अच्छा। किसी भी संस्कृत श्लोक के अंदर 4,32,000 का आंकड़ा नहीं है। उसमें क्या दे रखा है? किसी किसी के अंदर दिव्य वर्ष बोल रखा है, कभी कभी दिव्य वर्ष नहीं भी बोल रखा। तो उन लोगों ने क्या करा है, इंटरप्रेट करते समय दिव्य वर्ष को उन्होंने मतलब 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे नंबर जो दे रखा है संस्कृत श्लोक के अंदर, वो 12,000 का, 24,000 का, इस टाइप का नंबर दे रखा है। महाभारत के अंदर जो नंबर दे रखा है वो 12,000 वर्षों का दे रखा है, कि चारों युगों की मिलाकर जो आयु बताई गई है महाभारत के अंदर, महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर जो बताई गई है संख्या, चारों युगों की अवधि मिला के वो 12,000 वर्ष बताई गई है। चारों युगों की मिलाकर 12,000 वर्ष। तो और उन्होंने क्या करा है कि भाई उन्होंने फिर उसको मतलब कि मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई ये तो दिव्य वर्ष हैं, तो 360 से गुणा कर दिया, 362 से गुणा कर दिया, जबकि संस्कृत श्लोक में कहीं नहीं लिखा है कि आप ऐसे गुणा करो, है ना? और महाभारत के अंदर स्पेसिफिकली जो मतलब भीष्म पर्व के अंदर, उसके अंदर लगातार उन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है कि अब हम जो आगे युगों की गणना बताने जा रहे हैं, वो हम किसके हिसाब से बताने जा रहे हैं? मनुष्यों की गणना के अनुसार। ये स्पष्ट रूप से श्लोक के अंदर मेंशन कर रखा है। फिर उसके आगे उन्होंने गणना बताई है। तो जब उन्होंने पहले ही श्लोक के अंदर मेंशन कर रखा है कि हम आगे की सारी जानकारी मनुष्यों के हिसाब से देने जा रहे हैं,
तो इन्होंने फिर देवताओं के हिसाब से यहाँ पर क्यों इंटरप्रेट करा है, तो उससे समझ में आता है कि तो ये पहली बात तो ये है कि जो संस्कृत श्लोक के अंदर ये 4,32,000 का है नहीं कोई भी। अब दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो वो ऐसा है कि भाई अब जैसा नैरेटिव समाज में चल जाता है ना, तो फिर लोग बोलते हैं अभी लोग सब लोग 4,32,000 बोल रहे हैं तो चलो ये बोलते हैं फिर। और दूसरी बात ये है कि प्रेजेंट की जब आप सिचुएशन को देखोगे, करेंट सिचुएशन को अगर हम देखेंगे, तो जितने प्रकार के मतलब कि जगह जगह पे युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह पे ये महामारी स्टार्ट हुई थी 2020 से, उसके 2020 के बाद से जो लगातार जो घटनाएं होती जा रही हैं, और खासकर इस 2025 में आप देखोगे जितनी सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, मतलब हर तरीके से प्रेशर है, प्राकृतिक आपदाओं का प्रेशर, नेचुरल डिजास्टर्स, चाहे तो अननेचुरल डिजास्टर्स, जैसे अपना अहमदाबाद वाला ये हुआ था, हाँ हर तरीके से। और वैसे भी लोगों पे और भी प्रेशर हैं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही, लोग उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मतलब बहुत सारे हर तरीके से प्रेशर है, हर तरीके से लोगों पे प्रेशर है। और नेचुरली भी मतलब कि तबाहियाँ हो रही हैं, और अननेचुरल भी हो रहा है। ये सब कुछ इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है, वार्स की सिचुएशन सब कुछ, मतलब लाखों सालों का तो कोई मतलब है ही नहीं। जिसमें थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा उसे, और जो गहराई मतलब देखेगा, दुनिया को देखेगा, दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसे समझ में आ जाएगा लाखों सालों का कोई चल ही नहीं सकती मतलब। जैसे कि तो मतलब कहीं ना कहीं आपका इंडिकेशन यही पे है कि मतलब आप वो इंडिकेट कर रहे हो कि ये अंतिम चरण पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे कि मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ कि युग चल रहा है, जैसे कलयुग है ये, तो कलयुग के बाद क्या, तो दोबारा सतयुग आता है। हाँ तो युग का परिवर्तन कैसे होगा, मतलब कि तबाही से होगा हाँ या किसी और तरीके से होगा, बहुत ही मतलब आराम से हो जाएगा, कैसे होगा? तो अब पहले आपके प्रश्न के पहले पार्ट पर चर्चा कर लेते हैं कि जब कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग बोलते हैं आता है, उस तरीके से। तो उसमें ऐसा है कि जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, मेरे गुरुजी हैं पीटी गुरुजी, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि जैसे इस कन्फ्यूजन को बहुत दूर किया था। कैसे कि हमें हमेशा नेचर में देखना चाहिए, हमें नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब कलयुग मतलब अंधकार का युग, अंधकार का युग, अंधकार मतलब एकदम अंधेरा है, किसी को कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसे बोलते हैं अंधकार का युग या फिर कलयुग। अब जब जैसे रात होती है, रात में पूरा अंधकार होता है, और फिर एक होता है कि जब सुबह उषा काल हल्की हल्की लाइट निकलती है, लेकिन उसके बाद जब सूरज उगता है, जब आता है, तो एक साथ उजाला होता है। मतलब एक बार जब सनराइज हो जाता है तो एक साथ फिर उजाला होता है ना। तो अभी जो चल रहा है वो उषा काल चल रहा है, मतलब कलयुग सतयुग संधि काल प्रेजेंट में। और तबाहियां इस पे भी मैं आऊंगा अभी, लेकिन इसके बाद एक संग उजाला होगा, एक संग उजाला मतलब सतयुग। तो कलयुग के बाद डायरेक्टली सतयुग आएगा, डायरेक्टली, जैसा कि नेचर में होता है, नेचर की साइकिल इसी तरीके से। अब क्या तबाहियां होंगी, कैसे होगा, उसमें ऐसा है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि पृथ्वी पर अगर आपको रहना है, मतलब डिवाइन की तरफ से एक मिनिमम वो है क्राइटेरिया कि भाई पृथ्वी पर अगर आपको रहना है तो कम से कम इस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वो ही आगे जा पाएगा। अगर उस क्राइटेरिया को कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो मतलब विनाश हो जाएगा उसका, वो सब में आगे नहीं जा पाएगा वो सतयुग में ऑटोमेटिकली। जिस प्रकार से तबाहियां होंगी नेचुरली या अननेचुरल सब प्रकार से। अब वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम क्राइटेरिया का मतलब ये है कि एक तो जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति हमें बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होना है, मतलब क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के प्रति हमें बहुत ही ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और जो जिनका माइंडसेट ऐसा है कि उन्हें मतलब पॉल्यूट कर रहे हैं, कुछ भी कहीं पे भी फेंक दिया, कुछ ही पॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं उसके प्रति कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है उनके मन में, तो आगे नहीं जा सकते। क्योंकि ऐसे लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा सतयुग में। फिर सतयुग कैसा बचेगा, मतलब ऐसे लोग फिर गंदा कर देंगे। तो और दूसरा ये कि भाई गाय के प्रति हमारा वो होनी चाहिए, क्योंकि गाय गौ माता है,
माता की तरह हमारा वो करती है। तो मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि पंच महाभूतों के प्रति हमें रेस्पेक्टफुल, ग्रेटिट्यूड, उन्हें गंदा नहीं करना है, पॉल्यूट नहीं करना है, क्योंकि उन्हीं से लाइफ मिलती है, उन्हीं से हम सर्वाइव कर रहे हैं। और नेचर के प्रति, अर्थ के प्रति और गौ माता के प्रति हमें रेस्पेक्टफुल और मतलब उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना है गाय को। जैसे आजकल तो लोग बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो उसका प्रॉपर ट्रीट कैसे करना है वो भी पूरा है कि मतलब उसे अच्छे से उसे बांध के नहीं रखना है, उसे वो सारी चीज़ें, उसे मतलब दूध जब वो नहीं देती है तो छोड़ना नहीं है, अब उसके मरने तक उसे अपने पास रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के बात यह है कि डिवाइन की तरफ से एक मिनिमम वो है क्राइटेरिया, उसको जो फुलफिल करेगा, जिसकी झलक मैंने आपको अभी दी, उसको जो फुलफिल करेगा वो सतयुग में जाएगा। सही। तो जैसे कि अभी बात ये हुई कि कलयुग अपने अंतिम चरण पे ही है, हाँ, तो कल्कि जी कहाँ है, मतलब उनका अवतार हो चुका है या होने वाला है? बिल्कुल। जब कलयुग अपनी अंतिम चरण में है तो जाहिर सी बात है भगवान कल्कि का भी अवतार हो चुका है। और जो युग परिवर्तन होता है वो कौन करता है? युग परिवर्तन कोई इंसान के बस की तो है नहीं। युग परिवर्तन भगवान कल्कि ही करते हैं अपनी शक्ति से। मतलब उसके आम जनता को उसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे बहुत ही तीव्र गति से अब जो चेंज आएगा, एक तो है कि चेंज आने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो नेचुरल प्रोसेस, मतलब जैसे अगर भगवान नहीं आए तो, अब भगवान आ चुके हैं तो वो चेंज को बहुत ही रैपिडली कर देंगे और वो ही चेंज को करते हैं, वो ही चेंज को करते हैं। तो जो हमें जो भी लोगों का मतलब जो भी डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जो भी जजमेंट हो रहा है, इसे आप जजमेंट बोल सकते हैं उनका, भगवान कल्कि का जजमेंट बोल सकते हैं। जितने भी फ्लड्स आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, ये भगवान का जजमेंट है। तो अभी धीरे धीरे अभी तो लोगों को लग नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कुछ इसका इम्पैक्ट, लेकिन ज़्यादा उसमें वो नहीं है कि कुछ ही सालों के भीतर, टाइमलाइन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइमलाइन है, कि किस टाइमलाइन में चेंज होगा। और अभी चल रहा है वो, मतलब चेंज ओवर टाइम चल रहा है और जजमेंट 2020 से स्टार्ट हो चुका है। भगवान कल्कि का जो जजमेंट है वो 2020 से स्टार्ट हो चुका है। 2020 उसकी स्टार्टिंग पॉइंट था। तो जैसे कि आपने बताया कि आप टाइमलाइन पे बात कर रहे थे, तो टाइमलाइन मतलब युग परिवर्तन का टाइमलाइन हाँ कि कब युग परिवर्तन होगा, हाँ, कब तक सतयुग आ जाएगा, ये क्या टाइमलाइन होगा इसका? टाइमलाइन पीटी गुरुजी हैं, उन्होंने बताया, पीटी अवतार जी ने, जो टाइमलाइन है कि वो 2020 से लेकर 2040 तक, मतलब 2020 में ये जो गेम है, मतलब चेंज ओवर टाइम है, ये 2020 से लेकर 2040 का चेंज ओवर टाइम है। इसमें सब कुछ पूरा चेंज हो जाएगा, उसके बाद चेंज होगा 2040 में नई बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने ऐसा बताया कि 2000 से लेके 2020 तक 20 साल का था इंफॉर्मेशन टाइम। इंटरनेट आया इस टाइम में, मतलब इंटरनेट एजुकेशन का टाइम। अब आजकल मतलब स्कूल वगैरह में तो ये सब बताते नहीं है, तो इंटरनेट एजुकेशन का टाइम था 2000 से लेकर 2020। लोगों को 20 साल दिए गए भगवान की तरफ से कि भाई आप पूरी एजुकेशन लो। हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, वो पता करे मतलब कि क्या सही है क्या गलत है ना, सब पूरी एजुकेट हो, खुद को एजुकेट करे। तो इंटरनेट एजुकेशन का टाइम था 20 साल का। उसके बाद से 20 साल दे दिए, उसके बाद से फिर 2020 से जजमेंट स्टार्ट, चेंज ओवर टाइम, मतलब फटाफट फटाफट, अब मतलब रैपिड चेंज। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और ज़्यादा चेंज होता जाएगा। अब लोग ये बोल रहे हैं, जैसे काफ़ी सारा मतलब इतनी अवेयरनेस तो आ चुकी है, काफ़ी लोग इस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि भाई ये 2025 का जो साल था ये तो मतलब बहुत भयानक था, कैसा था, इसमें इतनी सारी घटनाएं घटित हुई। तो उनको ऐसा लग रहा है कि 2025 का बहुत भयानक था और आगे शायद ऐसा हो सकता है सही हो जाए। जबकि मैं आपको बता दूं आगे इंक्रीज ही होने वाला है लगातार। अगर उनको लग रहा है कि 2025 बहुत कुछ हो गया, तो आगे उन्होंने अभी कल्पना नहीं की है कि आगे क्या क्या होने वाला है। और अगेन ये फिक्स नहीं होता है, फिक्स इसलिए नहीं होता है, गुरुजी ने ऐसा बताया कि मतलब लोगों के एक्शंस के हिसाब से जजमेंट डिसाइड होता है कि कितना मतलब चेंज होगा। अगर लोग राइट एक्शन करने लग जाएंगे
तो जायज़ ही बात है कि भाई तबाही कम होगी। अगर सब लोग मान के चलें कि सारे लोग पृथ्वी पे जितने लोग हैं सारे लोग सही एक्शन करने लग जाएं, तबाही बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि अभी आपने बताया, तो कलयुग में से जो भक्ति मार गए, हाँ, तो भक्ति का क्या मतलब एक मतलब इम्पोर्टेंस है, क्या बल है भक्ति के अंदर? हाँ। तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे लोगों ने जैसे अलग-अलग इसको कैटेगराइज़ कर दिया है। जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, है ना? ऐसे अलग-अलग कैटेगराइज़ कर दिया है। तो असल में बात ऐसी है कि सब कुछ हमें मतलब अलग-अलग उसे कैटेगराइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम एज़ अ बीइंग मतलब एज़ अ होल हमारी एक पर्सनैलिटी है। मतलब हम चीज़ों को अलग-अलग नहीं कर सकते। मतलब जैसे जो भक्त है, उसमें भी ज्ञान का यूज़ होगा और जो ज्ञानी है, उसमें भी भक्ति का यूज़ होगा। मतलब सारी चीज़ें कंबाइंड है क्योंकि एक जो बीइंग है, वो कंबाइंड तरीके से ही एक्ट करता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को किसी की भक्ति करनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हनुमान जी को राम जी की भक्ति करनी है, तो वो हनुमान जी जो है राम जी की स्तुति करेंगे, उनके गुणगान गाएँगे। तो गुणगान गाने के लिए गुण पता होने चाहिए। अब उन्हें गुण पता है राम जी के एग्ज़ैक्टली, यानी कि उसमें अब ज्ञान आ गया। ज्ञान होगा तभी तो राम जी के गुण पता होंगे। तो ज्ञान उसमें कंबाइंड हो गया, यानी कि भक्ति करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो सब कुछ मतलब कंबाइंड रूप से चलता है। सारी चीज़ें कंबाइंड रूप से ही चलती। जब हम मतलब किसी भी भगवान की बात करते हैं, तो हम स्वरूप एक माइंड में प्रचित्र बनाते हैं ना। तो भगवान कल्कि का स्वरूप कैसा है, मतलब कैसा होगा या कैसा है? अब जैसे जब भगवान का अवतार हो चुका है ना? तो ह्यूमन बर्थ में ही हुआ है ना? तो अब ह्यूमन बर्थ में जब कोई आ चुका है, यानी कि इस प्रिज़न में एंटर कर चुका है। ये जो मतलब मृत्यु लोक है, ये जेल के समान है। जो कृष्ण कृष्ण अवतार की जो स्टोरी थी, भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। उसका मतलब यही था कि जो मृत्यु लोक है, ये जेल के समान है। भगवान ने जेल में उनका जन्म हुआ, फिर जेल को उन्होंने ब्रेक कर दिया और वो बाहर निकल गए। यानी कि उन्होंने इस प्रिज़न मैट्रिक्स में अवतार लिया और फिर मैट्रिक्स को ब्रेक कर दिया। यानी कि मैट्रिक्स को ब्रेक करने का मतलब जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना। उससे बाहर निकल गए और ये उस स्टोरी का मतलब है। तो अब जब यहाँ पर भगवान अवतार ले चुके हैं मानव शरीर में, तो वो मानव शरीर में ही मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है मतलब 2 हाथी होंगे, 2 पैर ही होंगे, मतलब जैसा ह्यूमन बॉडी होती है, जी। वैसा ही होगा, ठीक है? और बाकी अब ह्यूमन बर्थ में अब जब यहाँ पर आ चुके हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ का है मतलब सारे रूल्स यहाँ के उनके ऊपर भी लागू हो जाते हैं फिर। तो वो क्या करते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे भगवान आएँगे तो सब कुछ मतलब जादू से ऐसे ऐसे करके उड़ा देंगे और उसे उड़ के चले जाएँगे और सारे चमत्कार ऐसे करके दिखाएँगे और 2 मिनट के अंदर ऐसा कर देंगे। तो भगवान इसमें ऐसा है कि जब यहाँ पर कोई आ चुका है, तो वो मतलब उसको भी सेम रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए भगवान भी करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर उनके रूल्स को फ़ॉलो करते हुए भी, यहाँ के रूल्स को फ़ॉलो करते हुए भी भगवान जो है जीत कर दिखाते हैं। इसलिए वो भगवान है। और बाकी मतलब दिखेंगे नॉर्मल मतलब इंसान की तरह ही, है ना? ऐसे 4 भुजाएँ नहीं दिखेंगी, है ना? और इसीलिए मतलब उनको आइडेंटिफ़ाई हर कोई आइडेंटिफ़ाई नहीं भी कर सकता है, कठिन है ना? उनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए बिल्कुल दिमाग खुला होना चाहिए। और कली ने क्या चाल चली है, इस तरीके से प्रोग्राम करा है लोगों को कि वो अवतार को आइडेंटिफ़ाई ना कर पाएँ लोग। ये कली ने चाल चली है। लोगों को इस तरीके से प्रोग्राम करा है मतलब उन चीज़ों को अच्छा बनाया है कि ये ऐसी-ऐसी चीज़ें अच्छी होती हैं, ताकि जब वो मतलब कि वो उस तरीके से मतलब जो वास्तविकता में अच्छा होता है, जैसे जो चीज़ वास्तविकता में अच्छी है, वो कली ने नहीं बताई है। अलग चीज़ों को बता दिया कि ये चीज़ इस तरीके से अच्छी होती हैं, ताकि लोग जब वास्तविक अच्छाई को देखें तो उन्हें आइडेंटिफ़ाई ना कर पाएँ। ये कली की चाल है, ये उसने माइंड प्रोग्राम करी है लोगों को, ताकि वो भगवान को आइडेंटिफ़ाई ना कर पाएँ लोग। एक जब कल्कि अवतार की हम जब फोटो देखते हैं, हाँ, सीवी उसमें सोशल मीडिया पे, तो हाँ, एक सफेद घोड़ा दिखता है। हाँ। तो क्या है मतलब सफेद घोड़े का क्या रोल है जीवन में? हाँ। अब जो सफ़ेद घोड़ा है, वो
इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, मतलब लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। तो मैं आपको बता दूँ इसकी बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर उसका मतलब क्या है। वो व्हाइट हॉर्स एक मार्किंग है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर पहाड़ियों पे व्हाइट हॉर्स मार्किंग्स हैं, मतलब कि सफ़ेद घोड़े की आकृतियाँ बनी हुई हैं बड़ी-बड़ी। प्राचीन, बहुत प्राचीन है। हजारों साल पुरानी वो आकृतियां बनी हुई हैं। प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों ने उन आकृतियों को, एंशिएंट लोगों ने उनको बना दिया था। हजारों सालों से वो वहां पर हैं इंग्लैंड के अंदर, वो मार्किंग्स पहाड़ियों के ऊपर। अब वो क्या दर्शाती हैं? वो दर्शाती हैं पृथ्वी की ले लाइंस को, यानी कि हमारी जो पृथ्वी होती है, ये जो भूमंडल है, ये जो पृथ्वी लोक है, इसमें एनर्जी लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उन्हें बोला जाता है ले लाइंस। तो वहां पर वो जो जगह है जहां पर वो व्हाइट हॉर्स है, वहां पर मेजर, पृथ्वी की मेजर ले लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो। तो वो एनर्जी की दृष्टि से वो क्षेत्र बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, और वहां से, उस क्षेत्र से जो अदर डायमेंशंस हैं, वहां से कांटेक्ट करना ज्यादा आसान है। वहां पर पोर्टल ज्यादा खुला हुआ है, इसीलिए जो क्रॉप सर्कल्स हैं वो वहां पर होते हैं। और बहुत सारे अलग-अलग मार्किंग्स भी हैं वहाँ पे, स्टोन हिंजेस, बहुत सारे मतलब एंशिएंट वहाँ पर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसी क्षेत्र में, है ना? वो दर्शाने के लिए वो एंशिएंट लोगों ने उसको मार्क कर दिया था कि ये जो जगह है ये एनर्जी की दृष्टि से यहाँ पर मतलब ले लाइन्स इंटरसेक्ट करती है मेजर, और ये एनर्जी की दृष्टि से बहुत ही सक्रिय है ये जगह, और यहाँ पर पोर्टल ज़्यादा ओपन है, मतलब अदर डायमेंशंस के कॉन्टेक्ट के लिए। तो इसलिए वो जो एक तो वो मार्किंग है, वो जगह मार्किंग को दर्शाता है। अब मार्किंग तो कुछ भी हो सकती है, अब वो घोड़ा ही क्यों मार्क करा? वही मार्किंग तो कुछ भी आकृति बना सकते थे, घोड़े की आकृति ही क्यों बनाई? भाई वहां पर मार्क करना था, वो समझ में आ गया कि उस स्थान को मार्क कर दिया। तो घोड़े की आकृति इसलिए बनाई क्योंकि जो घोड़ा है और वो सफेद रंग का ही क्यों? तो पहले बात करते हैं सफेद रंग का ही क्यों। तो सफेद रंग जो वो प्योरिटी को दर्शाता है। प्योरिटी मतलब कि प्योरिटी का प्रतीक है सफेद रंग, है ना? और जैसे क्योंकि कली राक्षस, कली अंधकार का युग हो गया, अंधेरा इस टाइप का हो गया उसकी इमेज, तो उसमें प्योरिटी एक वाइट, मतलब एकदम लाइट आ गई, एकदम मतलब रोशनी आ गई, नॉलेज आ गई, इस टाइप को, इसलिए वाइट है उसका कलर। और घोड़ा ही क्यों? क्योंकि घोड़ा दर्शाता है स्पीड को, घोड़ा दर्शाता है स्पीड को। तो जो अवतार होते हैं वो मतलब युग परिवर्तन आते हैं और युग परिवर्तन को एकदम गति प्रदान कर देते हैं उसको, बहुत ही स्पीड। और चीज़ों के कई सारे मतलब होते हैं, वो दर्शाता है इंटरनेट को, स्पीड, इंटरनेट, है ना? अब इंटरनेट से अब चीज़ें बहुत फास्ट हो चुकी हैं, तो जो घोड़ा है वो स्पीड को दर्शाता है, इंटरनेट को दर्शाता है, युग परिवर्तन की जो स्पीड है भगवान ने तेज कर दी है। और फिर जो भगवान कल्कि हैं उस पर सवार होकर लोगों का नाश करेंगे, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि भगवान उस पर, वहाँ पर खड़े होकर उस मतलब उस जगह, उस क्षेत्र में वहाँ की एनर्जी का प्रयोग करके, वहाँ की अर्थ की एनर्जी को यूज करके, फिर जो भी उन्हें जजमेंट लाना है वो लाते हैं। वो पूरा, उन्हें पूरा उसका मालूम है सारी चीजें कैसे करते हैं। तो वो व्हाइट हॉर्स का वो सिग्निफिकेंस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसा ये कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं कि भाई जय एक जयपुर के अंदर शायद एक मंदिर है, वहाँ पर वो घाव है उसके घोड़े के पैर में, जब वो भर जाएगा, पत्थर का एक घोड़ा है, तो वो भर जाएगा जब कल की भगवान आ जाएंगे, या फिर एक नॉर्मल जैसे जो घोड़ा जानवर होता है उस पर आके विनाश करेंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। वो सारे मिसकंसेप्शन है। जो राइट घोड़े का मतलब है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे कि अभी हम कल के अवतार के ऊपर काफी सारी चर्चा कर रहे हैं, तो जब हम देखते हैं कि भगवान पहले राम अवतार में आए, फिर कृष्ण अवतार में आए, है ना? तो भगवान का जो अवतार लेने का एक रीजन होता है कि मनुष्य रूप में आने का, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन होता बिल्कुल। तो अवतार के आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसमें एक एक रीज़न ये है कि मतलब कि जो चीज़ें गलत हैं उनको सही करना, है ना? एक एक तो ये हो गया, मतलब जो भी अधर्मी बढ़ चुके हैं या लॉलेसनेस बढ़ चुकी है, अधार्मिकता बढ़ चुकी है, जैसे जीना चाहिए
पृथ्वी पर वैसे लोग नहीं जी रहे हैं, तो या जो मतलब बिल्कुल ही चेंज होने को तैयार नहीं है, दुष्टों का अंत करना, मतलब जो बिल्कुल ही चेंज होने को, जो जिसने मना कर दिया मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, मैं तो इसी हिसाब से रहूंगा, इसका चेंज होने का बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, या जो मतलब विकेड रूलर्स हैं वो सब मतलब वो सब सही करना, एक रीज़न तो ये होता है। जो सबसे मुख्य रीज़न होता है वो होता है कि लोगों को इस प्रिजन मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता बताना। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि मतलब ये जो मृत्यु लोक है ये एक जेल के समान है, और यहाँ पर लोग रीइंकार्नेशन साइकिल में लोग फंसे हुए हैं, और वापस से वो मतलब मरेंगे, फिर वापस से ही पैदा हो जाएंगे, फिर से वो सारा जो उन्होंने मतलब बचपन से वो सब उन्हें फिर दोबारा से कष्ट भुगतना पड़ेगा, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर दोबारा पैदा हो जाएंगे। तो ये रीइंकार्नेशन साइकिल में लोग फंस जाते हैं। तो उन्हें बताना कि तुम, क्योंकि ये मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब भगवान की दृष्टि से ये एक सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो किसी भी पर्सन को मिल सकता है, या मतलब अगर वो कोई व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है, यहाँ पर पृथ्वी लोक से इटर्नल रेल्म में चला जाता है, तो इससे बेहतर बात क्या होगी। मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ना मृत्यु होती है, इटर्नल रेल्म जैसे बोला जाता है स्वर्गलोक। तो जीवन मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलना है उसकी नॉलेज भी भगवान देने आते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आया, मतलब हमने सुन लिया किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है, प्रैक्टिकल एक्शंस क्या लेने हैं, तो एक्चुअलिटी में क्या करना है जिससे एक जीव जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, ये ज्ञान लोगों को बताना। इस मृत्यु लोक के ऊपर किस प्रकार से टाइम स्पेंड करना है, क्या करना है एग्जैक्टली, वो सब नॉलेज देना, ताकि एक व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके यहाँ से। इसी को मोक्ष बोला जाता है। मोक्ष मतलब जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, तो वो बताना ये मतलब हमारे लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो मतलब मतलब भगवान आते हैं तो वो ये नॉलेज देते हैं, प्योर नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज लॉस्ट हो चुकी थी। जैसे भगवान कृष्ण आए थे, गीता की नॉलेज उन्होंने दी अर्जुन को। अब टाइम के साथ वो भी अब चेंज हो चुकी है, उसमें लोगों ने अलग अलग अपना इंटरप्रिटेशन कर दिया है, अलग अलग लोगों ने, है ना। तो अभी करेंट टाइम के लिए, करेंट सिचुएशन के हिसाब से, करेंट की सिचुएशन के हिसाब से, आज के लिए, आज के समय के हिसाब से प्योर वैदिक नॉलेज को लोगों को देना, एक ये भी भगवान का एक टास्क होता है, भगवान ये करते हैं और भगवान ये बताते हैं क्या करना है। ये एक चीज होती है। जैसे कि कल की अवतार में है, कल की भगवान में है, तो उनकी जो एनर्जी है, अब जैसे कि आपने बताया कि वो जन्म ले चुके हैं, तो जैसे हम भगवान राम से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, हाँ, हनुमान जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, भगवान कृष्ण से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, भगवान कल्कि से कनेक्ट होने की कैसे हम मतलब कैसे कनेक्ट हो सकते हैं भगवान कल्कि के साथ। हाँ, अब भगवान कल्कि के साथ अगर हमें कनेक्ट होना है तो उसमें ऐसा है कि एक तो हमें देखना पड़ेगा कि भगवान कल्कि आते हैं मतलब धर्म की स्थापना करने। जैसे भगवान ने बोला था कि मैं धर्म की स्थापना करने हर युग में आता हूँ। अब यहाँ पर किस धर्म की बात चल रही है? यहाँ पर बात चल रही है वैदिक सनातन धर्म की। किस धर्म की बात चल रही है? वैदिक सनातन धर्म। अब वैदिक सनातन धर्म का मतलब क्या है? कि एक ऐसा धर्म, यानी कि वैदिक का मतलब हमने भी डिस्कस करा था कि मतलब मल्टीवर्स के वो लॉज जो कि टाइमलेस लॉज हैं, जो कि समय के साथ नहीं बदलते हैं और स्थान के साथ नहीं बदलते हैं। वो पृथ्वी पर भी हर जगह सेम, पृथ्वी पर भी हर जगह सेम वही लॉज लागू रहते हैं, अन्य लोकों में भी वही सेम लॉज लागू रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, बहु ब्रह्मांड में हर जगह वही सेम लॉज लागू रहते हैं, टाइमलेस और जो कि स्थान पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। तो उन टाइमलेस लॉज को, उनके कलेक्शन को बोला जाता है वैदिक। तो वैदिक सनातन धर्म की स्थापना करना, इसका मतलब क्या हुआ
कि वो जो टाइमलेस लॉज हैं वो लोगों को पता लग जाए क्या होते हैं वो लॉज, है ना। वो पता लग जाएंगे तो लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि पृथ्वी पर क्या करना है, किस तरीके से क्या एक्शन करना है, किस तरीके से रहना है, किस प्रकार से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें भी लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो फिर वो ये बताने आते हैं, है ना। तो अब हमें अगर उनसे कनेक्ट करना है तो हमें उस तरफ अटेंशन देना पड़ेगा कि वो टाइमलेस लॉस क्या होते हैं, किस तरीके से, है ना। और माइंड को ओपन रखना पड़ेगा। और ये हम कैसे करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है नेचर से कनेक्ट करना। जब हम नेचर से कनेक्ट करेंगे तो हमारा सेंस डेवलप होगा, हमारा जो नेचुरल सेंस है वो डेवलप होगा। जब हमारा नेचुरल सेंस डेवलप होगा तब हम ये जो नेचर के जो नेचुरल लॉज हैं, जो मल्टीवर्स के लॉज हैं, उनको समझने के लिए और ज़्यादा ओपन होंगे। और एक हमें अपना एक कैसा होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल बिहेवियर। मतलब लोगों को जो बनी बनाई धारणाएं हैं दिमाग को बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब जो लॉज हैं जाहिर सी बात है अब कलयुग में जो चल रहा है उससे तो थोड़ा अलग ही होगा, है ना। तो अब जो व्यक्ति उसी हिसाब से चल रहे हैं तो जब उनके सामने ये सब चीज़ें आएंगी अगर, है ना, थोड़ा सा उनके लिए कुछ नया हो सकता है। हालांकि है तो वो पुराना ही, मतलब जो एक ईमानदार व्यक्ति होगा उस अंदर से एकदम क्लिक हो जाएगा कि एकदम बिल्कुल सटीक बात बताई जा रही है, अंदर से एकदम एकदम क्लिक हो जाएगा, है ना। तो उनसे कनेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो नेचर से कनेक्ट करना, तो उससे हमारा नेचुरल सेंस डेवलप होगा। नेचर से कैसे कनेक्ट करेंगे? नेचर में जाना, नंगे पैर जमीन पर खड़े होना, इसे बोलते हैं ग्राउंडिंग, है ना। ये सब चीज़ें करना, तो उससे हमारा नेचुरल सेंस डेवलप होगा। और दूसरा कि हमें ओपन माइंड रखना है, ताकि जब हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए कुछ, मतलब बिल्कुल, तो हम बिल्कुल दिमाग खुला रखें, हाँ ये सेंस बनाती है बात। और सेंस हमें कब समझ में आएगा? जब हम अपना नेचुरल सेंस को बढ़ाएंगे नेचर में, नेचर के साथ कनेक्ट करके। तो इस तरीके से, और मतलब मेन चीज़ है कि वैदिक सनातन धर्म को हमें समझना पड़ेगा कि वैदिक सनातन धर्म क्या है। तो वैदिक सनातन धर्म यानी कि नेचर से हार्मनी में रहना। मेन चीज़ ये है कि मतलब नेचर के साथ हार्मनी में रहना, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई इस तरीके से, और काउस को किस तरीके से ट्रीट करना है, नेचर को गंदा नहीं करना है, इस तरीके से नेचर के साथ हार्मनी में रहना है, नेचर के साथ कनेक्ट होके उस तरीके से लाइफ स्टाइल को फॉलो करना। तो उस तरीके से जो लोग उस दिशा में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कल की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। सो चाणक्य जी, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस कन्वर्सेशन में, जी है ना। कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को हमने एक नए पर्सपेक्टिव से समझा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी तक चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं या फिर हमने सुनी है, उससे एक अलग नज़रिया आपने इसको दिया है और काफ़ी नई चीज़ें हमें इसमें जानने को मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको कि आपने आज हमें अपना समय दिया, आप इतनी दूर से समय निकाल के आए हमारे लिए। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में और कुछ नॉलेज लेके आप ज़रूर हमें मिले, दोबारा से हम कोई ज़रूर प्लान करें। बिल्कुल जी, और मैं आशा करता हूँ आपको भी हमारा स्टूडियो अच्छा लगा होगा यार। बढ़िया, एकदम जी जी। बढ़िया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री